नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ मार्च कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। चलिए, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है एग्जिस्टेंस। वी हैव लेजीनेस, राइटनेस की एनर्जी आ रही है। वी हैव मैच्योरिटी एंड वी हैव कंट्रोल। आई फील कि आप लाइफ में एक नए स्टेज के अंदर एंटर हो रहे हैं इन दिनों में। कुछ बहुत रुके हुए से काम हो सकते हैं पूरे, लेकिन मेहनत करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये चीज़ अगर मेरे पास में आ रही है तो वो अपने आप आ जाएगी, लेकिन आपको मेहनत अपने पार्ट का काम कंप्लीट करना है। अपनी तरफ से कचास मत रखिएगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में ना आकर के गिव अप करते हैं, बिकॉज आप शायद रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि मुझे जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अगर काम कर रहे हैं तो फिर शायद इतना रिजल्ट एकदम से सामने नहीं आएगा। देन यू विल प्रोबेबली गिव अप हाफ वे थ्रू। तो वो नहीं करना है। स्ट्रेस हो सकता है रिलेशनशिप्स में या किसी और जगह पर, तो ध्यान रखना है आपको। अनवांटेड लोगों से डिस्टेंस बना करके रखिए। जो लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेंटली आपको टॉर्चर कर रहे हैं या आपकी एनर्जीज खराब कर रहे हैं, या जिन लोगों के आपके पास रहने से, आपके पास आने से बहुत आपको डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाता है आपको। अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं कि लाइफ में वो अब क्या करना है, कैसे करना है, कन्फ्यूजन आ जाता है। डिस्टेंस बना करके रखिए। चीज़ों के ऊपर मेहनत करते रहनी है लगातार। एक वाइज पर्सन की तरह, एक मेच्योर्ड पर्सन की तरह आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। थोड़ा टाइम अकेले में बिताइए, जहाँ पर आप अपनी नेगेटिविटीज़ पर कंट्रोल कर सकें, अपनी नेगेटिविटीज़ को पॉजिटिविटी के अंदर कंट्रोल करके लेकर के आ सकें, पॉजिटिविटी में टर्न कर सकें उनको। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सर दर्द हो रहा है या फिजिकल बुखार आ जाना, बीमारी वाली, जैसे हम सिम्टम्स कहते हैं ना, कोल्ड कफ एंड फ्लू टाइप के। तो पैरों में दर्द, बॉडी एक होना या शोल्डर में एक होना, ऐसी एनर्जीज भी हैं। आई फील कि अपने आपको इस परिस्थिति में आपको रखना है, एक बैलेंस्ड परिस्थिति में आपको रखना है, सोचना है। जैसे हम कहते हैं ना कि न्यूट्रल होकर के हम कैसे सोचते हैं, बायस नहीं बनना है। कुछ एक चीज़ आप पाना चाहते तो बस उसी के ऊपर आप अपनी गाड़ी दौड़ाएं, उसके ऊपर हम नहीं कर सकते। लाइफ में कुछ पाना है तो सैक्रिफाइसेस करने, मैच्योरिटी के साथ में आपको चीज़ों को हैंडल करना होगा, सीखना होगा। अगर आप किसी परिस्थिति को अपने लेवल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो ऐसे ही हो, ये तो मेरे हिसाब से ही हो, तो वैसा नहीं हो पाएगा। आपके एफर्ट्स कम पड़ जाएंगे। आप अगर आपको लगता है कि भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पर आप बहुत सारा स्ट्रेस लेकर के गुजर रहे हैं वो स्ट्रेस से, सो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा बहुत टाइम रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं, नई एनर्जीज़ के अंदर आकर के वापस से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एनर्जी में है कि भाई आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, तो उस एनर्जी को अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिएगा, बिकॉज ऐसे टाइम पे बहुत सारे आपके काम खराब हो सकते हैं, सिचुएशंस खराब हो सकती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। हमारे पास में आ रहा है 10 ऑफ कप्स विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है जस्टिस विथ 4 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं तो 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गई हैं, सारे ही साइंस आ गए हैं। ठीक है, आई फील कि आप है ना अपने पार्टनर से किसी बात से थोड़ा सा नाराज हैं, थोड़ा सा, आप दोनों ही हैं। नाराज आपका होना इसलिए भी मुझे दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर है ना थोड़ा डिस्टेंस में आपके साथ में इस समय बिहेव कर रहे हैं, डिस्टेंस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं।
आप उनके साथ में एक फैमिली, हेल्दी हैप्पी फैमिली और बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन शायद आपके पार्टनर वो एनर्जी आपके साथ में वो एनर्जी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस दिख रहा है, किसी बात पे हो सकता है आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ में जो रिलेशनशिप या कंफर्टेबल रिलेशनशिप आप चाहते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर शायद उस तरीके का रिलेशनशिप आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। प्रोबेबली डाइवोर्स वगैरह की बात चल रही हो, या प्रोबेबली आप दोनों के बच्चे हैं, इस वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, लेकिन डाइवोर्स देने के चांसेस वो शायद सोच रहे हो कि डाइवोर्स ले लेते हैं या अलग हो जाते हैं, या सपोज चलो डाइवोर्स भी नहीं ले रहे हैं बिकॉज बच्चे भी हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं ना कि बिखरा हुआ सा हो, आप बहुत कुछ उन्हें कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दो एनर्जी साथ में चल रही है, एक आप और एक कोई और, क्योंकि हमें हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। एक एनर्जी तो आपकी है, एक एनर्जी शायद आपको पता नहीं है, उनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, कोई और सिचुएशन हो, कोई थर्ड पार्टी हो। ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि आप उनसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने एक संयम बांध करके रखा है, एक बांध करके रखा हुआ है कि आप उन्हें अपनी भड़ास नहीं निकाल पाए, आप उनसे कुछ कह ना पाए। और आपके पार्टनर की एकदम बेरुखी वाली, अगर मैं कहूँ कि वो 100% ईगो और अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी दिल से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ना उनके पास इस समय कोई दया है, ना दया भाव वाली ऐसी कोई एनर्जी उनके पास में है, ना वो कि आपको आपको आपके साथ में दिल से भी डील नहीं कर रहे हैं, दिमाग से ही सब वो काम कर रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे उनके लिए ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में वो किसी और इन्वॉल्वमेंट हो, किसी और पर्सन के साथ में, आपको शायद इस बात का पता हो, इसकी वजह से भी अभी आप उनसे आपने मुंह मोड़ लिया है। एक इम्बैलेंस्ड बेरुखी वाला रिलेशनशिप हो, जहाँ पर आप भी अलग नहीं हो सकते, आप भी उनसे छूट नहीं सकते, आप भी अलग नहीं हो सकते, बिकॉज बहुत सारे फैमिली है, बच्चे हैं, रिलेशनशिप्स हैं। एंड अगर आप उनसे मैरिड हैं, स्पेशली ये मुझे रीडिंग है ना एक्चुअली मैरिड पर्सन के लिए दिख रही है, जैसे कि कमिटेड रिलेशनशिप हो। मगर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में सपोज भी नहीं है, तो भी यहाँ पर ऐसा तो थर्ड पार्टी तो दिख ही रही है फिर भी, चाहे वो काम हो, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो। तो एक इनबैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा ईगो, जिद्दी बना हम जिसे कहते हैं ना, स्टबन एनर्जीज, वो दिख रहा है। When I shine brightly, I give others permission to shine with me. तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि देखिए कौन कहाँ क्या कर रहा है, वो उनके नसीब से कर रहे हैं, उनके कर्मों से कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहना है। आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, चाहे आप एक मेल हैं चाहे एक फीमेल हैं। आपको खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि कोई और आप पे कॉन्सेंट्रेट करने नहीं आने वाला है। आप जिससे उम्मीद लगा करके बैठे, वो पर्सन आपको कॉन्सेंट्रेट करके आकर के आपको कुछ देने नहीं वाले। तो वहाँ पर अपना फोकस लेके जाने के बदले आप खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने बलबूते पर जीने की कोशिश कीजिए। तो अपनी जो रोशनी है ना, उसको आप खुद बिखेरिए, किसी और के आने का इंतज़ार मत कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। जब आप खुद शाइन करेंगे ना, तो लोग भी आपके साथ शाइन करेंगे। जिनको आपके साथ जुड़ करके रहना है, वो आपसे जुड़े ही रहेंगे, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। और जिनको अलग होना है, जिनने सोच लिया है कि मुझे अलग होना ही है, तो फिर वो एक छोटी बात का, एक मौके का वेट कर रहे हैं कि ये कुछ मौका मिल जाए और मैं अलग हो जाऊँ। ये एनर्जी आ रही है मेरे पास। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।